Hi everyone, I hope you all are fine. CMA फाइनल पेपर नंबर 20 SPM एंड BBM हम लोग कर रहे थे. स्टडी नोट नंबर 3 हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है. थ्योरी का पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका. अब है प्रैक्टिकल की बारी. अराउंड 47-50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं इसके प्रैक्टिकल. एक एक करके ना लगभग सारे क्वेश्चंस को ना हम कर ही लेंगे. अगर मुझे लगेगा कोई सिमिलर क्वेश्चंस है तो उसको तो मैं रहने दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं खुद ही करा दूंगा. मैंने जैसा कि बोला था, जब मैंने थ्योरी स्टार्ट करी थी तो ये ऑलरेडी फाउंडेशन और इंटर अगर मिला दें तो ये चैप्टर ऑलरेडी पूरा कवर हम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इसके थ्योरी और इसके प्रैक्टिकल भी. तो थ्योरी तो हमने स्पीडली कर ली थी, इसका रीजन ये है, लेकिन हम प्रैक्टिकल आराम आराम से करेंगे इसकी. चलिए इसको ना क्वेश्चंस को ना करते जाएंगे हम लोग, तब हम लोगों को चीजें पता लगती जाएंगी. बस चीजों को मेरे साथ समझते हुए जाना. कुछ नहीं है इनके प्रैक्टिकल्स में, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये समझ लो. बस हम जस्ट रिविजन कर रहे हैं. The cost of a firm is given by this. Cost दी हुई है, ध्यान रखना, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है. आप फाइंड एवरेज कॉस्ट, आपको निकालनी है एवरेज कॉस्ट. ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको, निकालनी है पहला एवरेज कॉस्ट, दूसरा निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा निकालना है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और चौथा निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट. यानी आपको चार चीजें निकालनी है. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, दो दो करके, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये क्वेश्चन. चलिए इस फंक्शन को ना मैं यहां लिख लेता हूं, टोटल कॉस्ट फंक्शन को. c इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27. ध्यान से समझना, x जो है यूनिट्स है, या मैं बोल सकता हूं कि वेरिएबल. तो जहां जहां भी इसमें x होगा ना, वो सारी वेरिएबल होंगे. जैसे 4x क्यूब ये वेरिएबल है, 9x स्क्वायर ये वेरिएबल है, 11x ये वेरिएबल है. ये इसमें x नहीं है तो ये फिक्स होगा. ये वाला हमारी कॉस्ट होगी आपकी वेरिएबल, ये वाली 27 आपकी हो जाएगी फिक्स. वेरिएबल और फिक्स को जोड़ते तभी तो जाकर हमारी टोटल कॉस्ट बनती है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई. ओके, जो भी आपका आउटपुट है, अगर आउटपुट में जैसे यहाँ इसके साथ आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. 27 एबल सिंगल है तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा. आप समझते हैं एवरेज कॉस्ट निकालना है. सबसे पहला पॉइंट एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं एक्स से तो मेरा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितनी है? 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x बाय 27 डिवाइड बाय x. तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9x, एक x कम हो जाएगा, इसमें से 11 प्लस 11, और ये हो जाएगा आपका 27 बाय x. तो ये हो गया आपका पहला. क्या रहा सर? 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 प्लस 27 बाय x. तो ये आपका क्या हो गया? पहला पार्ट निकल गया. अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट सिंपल सा होता है. हमने 11th 12th में जिन लोगों ने जिनका मैथ सब्जेक्ट होगा वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सिंपल सा होता है, जो आपका कॉस्ट फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव निकाल दो. डेरिवेटिव में क्या करना होता है? सिंपल सा मैं बताता हूँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना. अब हम निकाल रहे हैं दूसरा पॉइंट. आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट. मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी. एमसी होता है डेरिवेटिव्स निकालना, सिंपल सा, डेरिवेटिव्स ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसको हम बोल देते हैं डीसी बाय डीएक्स. ये लिखने की जरूरत नहीं, बस अगर आप लिख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है. आई एम फाइंडिंग इरेजर. इरेजर मिल जाए इसको. पहला पार्ट आप लोग नोट कर लेना जरा. आई होप पहला पार्ट तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ. मार्जिनल कॉस्ट निकालना है. मार्जिनल कॉस्ट निकालना है दूसरा पार्ट में. एमसी बोल दिया हमने. मार्जिनल
कॉस्ट एमसी, एम से मार्जिनल, सी से कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मैं बोलूं तो डेरिवेटिव निकाल दो, बस खत्म बात। दिए गए फंक्शन का यानी टोटल कॉस्ट का आप डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, और हम ये भी बोल सकते हैं और गिवन फंक्शन। ऐसा ही बोल सकते हैं हम, ये जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है हमें। कैसे होता है डेरिवेटिव, देखो ये हमारा फंक्शन है, मैं अभी तो एक एक करके बताऊंगा, स्टेप आगे करके हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। सिंपल सा होता है, 4, ये जो पावर है ना ये नीचे आ जाती है, इनटू में 3x, पावर कम हो जाती है, 3 माइनस 1 यानी 2, सेम ऐसी 9, ये पावर नीचे आ जाएगी 2 वाली, x 2 में से 1 गया पावर 1 तो 1 ही रहेगी। 11, x का डेरिवेटिव होता है केवल 1, प्लस में वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ठीक है ना, ये फिक्स कॉस्ट मान लीजिए एक तरीके की। तो आपका हो गया 4 दूनी 12, आपका हो गया, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 12x² प्लस 18x प्लस 11, क्या यही आंसर है, आप बता दीजिएगा। 12x² प्लस 18x प्लस 11, आई होप यू गट। सो इसको नोट डाउन कर लेना फटाफट से, आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो स्टॉप कर देना वीडियो को, फिर आप रिकॉर्ड कर लेना आराम से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल सा मैंने बताया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हमको देखना होगा टोटल कॉस्ट होती है मेरी फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट मेरा ये है, जिसमें से ये वाला मेरा वेरिएबल पार्ट है, ये मेरा फिक्स है। तो फिक्स कॉस्ट हो गया मेरा 27, और वेरिएबल कॉस्ट वीसी लिख दे रहा हूं मैं, वेरिएबल कॉस्ट मेरा हो गया 4x³ प्लस 9x² प्लस 11x। अब बोल रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल सा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। सो 4x³ प्लस में 9x² प्लस में 11x, इसको x से डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 4x² प्लस 9x प्लस 11, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आ गया 4x² प्लस 9x प्लस 11। एवरेज कॉस्ट सिंपल सा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है इसके बाद। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली थी 27, इसमें डिवाइड कर दो क्वांटिटी यानी x से, तो आपका 27/x आ गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये दोस्तों सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमको एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया था, जो भी ये हमारा वेरिएबल पार्ट था, ये हमारा फिक्स पार्ट था। 4 चीजें निकालनी थी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया उसकी क्वांटिटी से, यहाँ पर क्वांटिटी यानी आउटपुट था x, तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। अब है मार्जिनल कॉस्ट, होता है दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पर फंक्शन आपको दिया गया है एज अ फंक्शन दिया गया आपका एज अ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का आप डेरिवेटिव कर दो, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोला था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट की क्वांटिटी यानी x से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये मेरी फिक्स कॉस्ट थी 27। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, आउटपुट है मेरा x और फिक्स कॉस्ट 27, 27 को x से डिवाइड करा, 27/x मेरा क्या आ जाएगा, 27/x मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है एवरेज कॉस्ट दिया गया है फंक्शन का, एवरेज कॉस्ट आपको ये दिया गया है, कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट। ओके, फिर कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, मैंने कहा ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालो, इसको हम होमवर्क में दे सकते हैं, पर चलो कोई नहीं। 3 चीजें निकालनी है मेरे को, पहला निकालना है टोटल कॉस्ट,
दूसरा निकालना है मेरे को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी, तीसरा निकालना है मेरे को एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट। मैं पहला पार्ट निकाल रहा हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स हो गया। ओके, टोटल कॉस्ट मेरे को निकालना है वैसे तो एक और तरीका है वैसे तो खैर, ये इसको इरेजर लो, इरेजर। अभी हमने क्या करा था, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट यानी एक्स। एवरेज कॉस्ट दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस है ये माइनस 11x डिवाइड में टोटल कॉस्ट इनटू में एक्स। इसके नीचे 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन। x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, पहला आंसर मेरा निकल गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, स्टडी मटेरियल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाला इन लोगों ने ना। अच्छा, मैं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं निकाला, बट मैं समझा दूंगा यहाँ पर। वैसे मेरे साथ निकालना चाहिए, कोई नहीं मैं निकालता हूँ। पता क्या है, इस क्वेश्चन में जो एवरेज कॉस्ट है ना वही इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, पूछ सकता हूँ। टोटल कॉस्ट में देखो ये सारी की सारी ना, टोटल कॉस्ट में सारी की सारी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट। आउटपुट यहाँ पर एक्स है और टोटल कॉस्ट में हमने देखा, देखो ये सारे के सारे वेरिएबल है, कोई ऐसा तो है नहीं कांस्टेंट वाला जिसको हम फिक्स बोले, सबके साथ एक्स लगा हुआ है जो मैंने सिंपल शब्दों में बोला हुआ है। तो ये जो होगा इसको मैं डिवाइड करूंगा एक्स से तो यही आ जाएगा, तो मेरी एवरेज कॉस्ट ही मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बट एग्जाम में निकाल के दिखाना है, स्टडी मटेरियल में इन लोगों ने नहीं दिखाया लेकिन एग्जाम में हमको निकाल के दिखाना है। अब है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मैंने बोला सिंपल सा है, मार्जिनल कॉस्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है मेरे को, एक्स की पावर 4 प्लस 12x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर। अब निकाल देंगे हम मार्जिनल कॉस्ट। मैंने कहा था पावर आ जाती है नीचे, 4x की एक पावर कम हो जाती है 3, प्लस में 12 गुना में पावर नीचे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, 3 में से 1 गया 2, माइनस 11x स्क्वायर है तो पावर आ जाएगी नीचे 11 इंटू में 2, पावर x की पावर 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा। सो mc हो जाएगा 4x की क्यूब प्लस 36x का स्क्वायर माइनस 11 दूनी 22x। सो ये हो जाएगा मेरा mc। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व, क्विकली रिवाइज कर लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को एवरेज कॉस्ट दी हुई थी, 3 चीजें निकालनी थी, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने पढ़ा, टोटल कॉस्ट होता है सबसे पहले मैंने निकाला एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर एक्स है। सो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया अपना टोटल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये मेरी टोटल कॉस्ट निकल गई, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है यानी बिना एक्स के नहीं है, तो ये सारा का सारा जो भी होगा ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल पार्ट होगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट होगा। सो मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर एक्स है, सो मैंने इसको डिवाइड करा तो एक्स से, तो मेरा यही जो एवरेज कॉस्ट होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल दोगे टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में जो है पावर नीचे आ जाती है और जो है जिसकी पावर होती है पहले तो नीचे आ जाती है और इसकी पावर अभी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x। कह रहा है फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट लेवल विल इट बी।
आपको निकालना है एक्स की एवरेज कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी किस लेवल पर, और वो लेवल क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट दिया हुआ, एवरेज कॉस्ट निकालने के एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड किया तो ये कम हो जाएगी, फॉर एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट मिनिमम तब होगी, ध्यान रखना दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है एवरेज कॉस्ट मिनिमम जब होगी, जब सिंपल सा जो डेरिवेटिव होगा मेरा एवरेज कॉस्ट का या किसी भी कॉस्ट का, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, और जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव मतलब एक बार हमने उसका डेरिवेटिव किया तो दोबारा से उसका एक बार और डेरिवेटिव किया, अगर दोबारा और एक बार डेरिवेटिव करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, उस पर हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। एवरेज कॉस्ट निकाल दिया मैंने, टोटल कॉस्ट में से आउटपुट यानी एक्स डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 एवरेज कॉस्ट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 का डेरिवेटिव, पावर नीचे आ जाएगी 2x माइनस 4, 7 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इग्नोर कर दो। ओके सो मैंने कहा था dy बाई dx 0 होना चाहिए, dy बाई dx हमने निकाल दिया, उसको 0 कर दिया, x की वैल्यू निकाली है मैं, 2x इज इक्वल टू 4, यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जो x को यहीं रहने देंगे, 4 डिवाइड में 2 2, तो मेरा x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। सो अब मुझे दूसरा स्टेप देखना है कि dy बाई dx यानी जो मैंने ये डेरिवेटिव निकाला ना 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y, ये जो सेकंड इसका पॉजिटिव होना चाहिए, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका 2 हो जाएगा और कांस्टेंट तो 0 रहता है तो पॉजिटिव आ रहा है ना 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2। कह रहा है इस x की वैल्यू 2 पर ना एवरेज कॉस्ट निकाल दो, एवरेज कॉस्ट निकाल दो, एवरेज कॉस्ट कितनी थी मेरी, ये थी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया प्लस 7, 7 और 4 11 माइनस 8 3, मेरा आंसर मैच हो रहा है 3 गिरा। चलिए मुझे उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा टफ है नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही कवर कर लें हम लोग। कह रहा है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इज गिवन, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट क्या है, एक्स है, यानी क्वांटिटी क्या है, एक्स क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल कर रहे हो। फाइंड द आउटपुट फॉर विच, आपको वो यूनिट निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है जहां पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा, वहां पर आपको टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। चार चीजें हैं, 8 नंबर में क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए कह रहा है इन ऑर्डर टू सेड अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या मिनिमम तब बोलेंगे जब उसका डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है यदि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कैसे निकाला है, इन्होंने निकाल के दिखाया, मैं भी एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ। 2x माइनस 1 प्लस में 50 x की पावर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना, इसको ना x को मैं ऊपर ले गया, अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 50 x की पावर माइनस 2, यही है क्या, 2 माइनस 50 x की पावर माइनस 2, कैसे आया ये एक बार देख लेते हैं। ये जो फंक्शन था 2x माइनस 1 प्लस इस 50 को मैं ऊपर ले गया तो ऊपर मेरे पास की पावर माइनस 1 हो जाएगी, 2 इंटू में 1, एक्स का डेरिवेटिव केवल सिंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 इंटू में 1 माइनस, इसको तो कुछ भी मत करो, छोड़ दो, क्योंकि ये 0 होता है डेरिवेटिव, इसको तो रहने दो, वैसे ये प्लस का है। अब इसकी पावर जो है माइनस 1 की जो है आगे आ जाएगी, और इक्वल टू ये होता है एक्स माइनस 1 माइनस 1, सो 2 ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस 50 एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो एक्स की पावर माइनस 2, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। कह रहा है कि डेरिवेटिव जो है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 2 माइनस 50 एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0,
इसको इस तरीके से कैसे इसको हम इसका 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देन 2x² इज इक्वल टू 50, इस दो को यहाँ डिवाइड करेंगे, x² हो जाएगा 25 और x हो जाएगा हमारा 5, यानी x की वैल्यू कितना है 5 है, प्लस माइनस 5 बोल दो। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है मतलब लेस देन 5 है तो डिक्रीज होगा। अब निकालना है टोटल कॉस्ट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मैंने बोल दिया कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज तब होगा जब x की वैल्यू ज्यादा होगी 5 से, x की वैल्यू 5 से कम होगी डिक्रीजिंग होगा। 0.1 का आंसर निकल गया, 0.2 का आंसर निकल गया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो है तीसरा पॉइंट बोल रहा है टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या होता है, मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है और मेरे को दिया क्या एज ऑफ नाउ एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है जिसके बेस से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और जब टोटल कॉस्ट निकल जाएगी तो हम अपना फोर्थ पॉइंट निकाल देंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है टोटल कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड में एक्स। एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये एक्स इधर चला जाएगा। सो 2x², ये एवरेज कॉस्ट में एक्स से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स, और एक्स से गुना करेंगे, मान लो 50/x, इसको एक्स से गुना करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो केवल 50 बचेगा, प्लस 50, ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट। अब बोल टोटल कॉस्ट हो गया मेरा। अब बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू में पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2 - 1, और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x², इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 2x² माइनस 1 प्लस 0, सो हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 1/1, 1/4 इसका आपका हो जाएगा। चलो ठीक है, इन लोगों ने फंक्शन निकाल के दिखा दिया, मैंने तो पूरी वैल्यू निकाल के दिखा दी। 4x माइनस 1 ये इस तरीके से है, मैंने तो वैल्यू निकाल के दिखा दी। चारों चीजें हो गई क्वेश्चन नंबर 4 में। ये इसका आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा सा समय ले लो, आप नोट डाउन कर लेना, बाकी तो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। चलिए दोस्तों आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोल रहा है, ये कह रहा है कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, यानी ये कॉस्ट आपको दी गई है। कह रहा है फाइंड एट विच लेवल द मार्जिनल कॉस्ट अटेन इट्स मिनिमम, यानी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम वहां पर होती है जहां पर डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। और व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस लेवल, आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, सो 1/3x³ माइनस 5x² प्लस 75x, इसका डेरिवेटिव 1/3 इंटू में पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी,
3 में से एक पावर कम हो गई, 2 माइनस 5, 2 नीचे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1, केवल 1 बचेगा और ये केवल 75 हो जाएगा। और जो ये 10 है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75, ये मेरा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी एक और बार डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2x, 10 को इधर ले गए, पॉजिटिव का x निकालेंगे, 10 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा मेरा 5। सो ये निकल गया। बस यहाँ पर आपको मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का जो फंक्शन आया था ये एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू में 5 प्लस में 75, एक्स का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 50 प्लस 75, 75 और 25 को ऐड करेंगे 100 में से माइनस किया 50, तो 50 मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, the cost function C for the commodity Q is given by C is equal to this. Find average variable cost and also find the value of Q for which average variable cost is minimum. सिंपल सा फंडा है, ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालेगी, क्योंकि कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरी एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे अब हम क्यू से। क्यू इसका आउटपुट यानी क्वांटिटी है। सो क्यू स्क्वायर अब बचेगा माइनस 4q प्लस 6, क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 2q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2q इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा q। और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 2q माइनस 4 का, तो 2 आएगा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम एंड आउटपुट q इज इक्वल टू 2। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। illustration 7, illustration अब हम करेंगे 7। the cost function c of a c यानी कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, कह रहा है फाइंड द लेवल एट विच मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अटेन देयर रिस्पेक्टिव मिनिमम। सो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। सिंपल सा है, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट या dy बाय dx आप बोल सकते हो, या dc बाय dx, जो भी है, मतलब डेरिवेटिव करना सिंपल था। सो 1/3 का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, एक ऊपर पावर कम हो जाएगी, 3 एक्स स्क्वायर एक पावर कम माइनस 2 नीचे एक पावर कम प्लस में 5, इसका तो 0 ही होता है। 3 से 3 कट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अगेन इसका डेरिवेटिव, ये तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 0। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। सो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी जब x की वैल्यू 1 होगी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, उसमें जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसमें इसकी वैल्यू डाल दो, लाइक
2/3 x माइनस 1, इन लोगों ने फिर क्या किया, क्या नाम है उसका, 2x 2/3 x इज अ पॉजिटिव। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी, x से डिवाइड कर दिया मैंने। सो x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/3 x² माइनस x प्लस 5। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3 पावर जो है नीचे आ जाएगी 2, a की पावर बचेगी -1। सो ये हो गया आपका 2/3 x, माइनस को हम इधर लेके 1 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा, x की वैल्यू जब ये होगी। ठीक है ना। ओके, चलो 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है क्वेश्चन 8 हमको, कॉस्ट दे दिया है आपको, निकालो आउटपुट, वो आउटपुट का लेवल जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। सिंपल सा फंडा है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालो, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया, कितना, 300 माइनस 20x प्लस 1/3 इतना। फिर अब तो आपको निकलना आ गया होगा, शॉर्टकट निकल हो गया होगा तो। फिर दोबारा उन्होंने डेरिवेटिव निकाला, 2x माइनस 20, x की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड डेरिवेटिव किया इन्होंने तो 2 वैल्यू आ गई जो कि पॉजिटिव है। अब निकाला जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। सो टोटल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल निकालेंगे तो सबको डिवाइड कर देंगे। ये 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x², इससे हमारा 15 निकल जाएगी वैल्यू। बस उसके बाद हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट हो गया, जो एवरेज कॉस्ट हो गया, इन दोनों को बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल देंगे थर्ड पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कॉस्ट फंक्शन सी दिया हुआ है इसका, कह रहा है आउटपुट व्हेन, कह रहा है कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 5 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, सी इज इक्वल टू 3/5 इंटू में 5 प्लस 15/5, इससे ये कट गया। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 15/4, एक एलसीएम ले लिया 4, 4 तिया 12 प्लस 15, 27/12। 4 आएगा दौड़ियो दोस्तों, 4 आएगा यहाँ पे, एलसीएम तो 4 आएगा ना ये, 27 डिवाइड में 4, 6.25 आ रहा है ना आंसर ये। कह रहा है एवरेज कॉस्ट 10 यूनिट पर, सो इसका एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे, 3x/5, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और प्लस 15/4x। फिर उन्होंने क्या कर दिया, 3/5 प्लस में 15 डिवाइड में 10 गुना में 4, 3/5 प्लस में 15/40,
40, 5 8 8 24 प्लस 15 39/40, यहीं से हो जाएगा 0.975। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट तो आपका सिंपल सा निकल जाएगा। एवरेज कॉस्ट है आपका 3/5x प्लस 15/4। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा केवल 3/5, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू में 3/5, 3/5 इसको डिवाइड किया 0.6 करके देख लेना एक बार। 3 को 5 से डिवाइड करने, 3 डिवाइड में 5, 0.6। इलस्ट्रेशन 10 हो गया। कह रहा है द रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस। आपको आर यानी रेवेन्यू दिया गया है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। सिंपल सा बताया था, जब आपको कॉस्ट दिया हो और मार्जिनल कॉस्ट निकाले तो सिंपल सा रूल है, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो। रेवेन्यू दिया है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू पूछे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो। यही बोल रहा है ये। 2200 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे से पहले तो x/2 माइनस 3x² 2। इसको काटा 2100x, 2100x माइनस 3x² 2। डेरिवेटिव निकालेंगे। ये ठीक है ना, 2100 होगा ना, 2100x माइनस इतना। तो इसका 1100x माइनस 3x² 2, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 1100 का तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका जाएगा 3 इंटू में 2x डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 3x। ये हो जाएगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। सो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है कर लिए, हमने क्वेश्चंस अपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। स्लोली स्लोली हम लोग बाकी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, सो वरी करने की ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो यस, आज हम इसी लेक्चर्स को यहीं तक फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैंने कोशिश करा है स्लो स्लो चलने की। ओके, सो नाउ वी आर फिनिशिंग द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड, you can say will start on our same time. So this is all about from my side. You have any questions, definitely you can ask in the comment section. I'll help you. So this is all about from my side in this video. Bye guys.